हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 मंथली एग्जामिनेशन सितंबर 2023 यानी कि कक्षा 12वीं का जो मासिक परीक्षा आयोजित की जा रही है बिहार सरकार के स्कूलों में। इसमें आज हुआ है पॉलिटिकल साइंस का और ये राजनीति शास्त्र, ये ऐच्छिक विषय है। ये आईए सेकेंड ईयर यानी कि 12 का। इसमें कह रहा है क्या प्रश्न संख्या 1 से 30 तक के प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर नीला या काला बॉल पॉइंट पेन से चिन्हित करें। किन्हीं 25 प्रश्नों के उत्तर दें और 25 गुना 1 यानी 25। प्रत्येक प्रश्न में 1 अंक दिया है और आपको 25 यानी 30 प्रश्न में से 25 का आंसर करना है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। पहला सवाल है, संसदीय प्रणाली में मुख्य कार्यपालिका कौन होता है? यानी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि प्रधानमंत्री। और यदि देखिएगा वास्तविक प्रधान यानी संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है, लेकिन कार्यपालिका का प्रधान प्रधानमंत्री होता है दोस्तों, ये याद रख लीजिएगा। उसके बाद देखिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? इससे रिलेटेड भी मैं आपको 2 प्रश्न बताऊंगा। देखिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा। लेकिन यदि आपको प्रश्न ऐसा दे कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो राइट आंसर आपका राष्ट्रपति हो जाता। तो यानी 2 नंबर का भी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। उसके बाद देखिए 3 नंबर का सवाल। 3 नंबर कह रहा है क्या राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन करता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। यानी 3 नंबर का सी नंबर करेक्ट होगा, यानी 12 सदस्यों का मनोनयन करता है। चौथा नंबर का सवाल देखिए, राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी मुख्यमंत्री और डी उपराष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर जो होगा, इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? राज्यपाल की नियुक्ति आपका राष्ट्रपति करता है, यानी 4 नंबर का भी बी नंबर आंसर होगा। उसके बाद देखिएगा 5 नंबर का सवाल, राज्यसभा के सभापति कौन है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति, पदेन सभापति आप बोल सकते हैं, ये कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, यानी 5 नंबर का ए नंबर आंसर होगा दोस्तों। उसके बाद हम लोग एक सवाल देखते हैं, 6ठा नंबर का सवाल। इसमें कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो ए 1950, बी 1951, सी 1952 और डी 1953। इसका राइट आंसर होगा 6 अगस्त 1952। यानी आप ये भी याद रखिएगा 6 अगस्त 1952 ईस्वी को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी, जबकि 15 मार्च 1950 ईस्वी को जो है योजना आयोग की स्थापना हुई थी। और वर्तमान में योजना आयोग के स्थान पर क्या हो गया है? नीति आयोग हो गया है। चलिए उसके बाद देखिए 7 नंबर का सवाल। 7 नंबर कह रहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी राज्यपाल और डी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति होगा, यानी ये राज्यपाल होगा, यानी 7 नंबर का सी होगा। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। उसके बाद देखिए मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग से जुड़ा हुआ है? राइट आंसर होगा भाग 3 से जुड़ा हुआ है। और मौलिक अधिकारों की कुल संख्या वर्तमान समय में 6 है, जबकि 7वां संपत्ति का अधिकार उसे 44वां संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। किस वर्ष भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 9 नंबर का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 10 नंबर का सवाल देख लीजिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन प्रक्रिया वर्णित है? राइट आंसर हो जाएगा 368। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था करता है? आर्टिकल 352, अनुच्छेद 368 और 356 और 360। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि देखिएगा 11 नंबर का सी 356। 352 में क्या है आप लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा, जबकि 360 में वित्तीय आपात है। 368 में क्या है दोस्तों? संविधान संशोधन, ये भी आपको पूछा गया है। राज्यपाल का कार्यकाल क्या है? इसका राइट आंसर ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष और डी राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष, यानी 12 का बी नंबर करेक्ट है। चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 13 नंबर का सवाल।
इसमें कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी मंत्रिमंडल, सी राष्ट्रपति और डी उपराष्ट्रपति। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये आंसर क्लियर है, यानी कि सी नंबर क्लियर है। सरकार के कितने अंग होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सरकार के 3 अंग होते हैं। उसके बाद देखिएगा बिहार में पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50% सीटें। यह बी नंबर 25 दिया, सी 33 दिया, डी में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कितनी 50% सीटें आरक्षित होता है। उसके बाद देखिएगा सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? मैं आपको यहां पर क्लियर कर दूं किस राज्य पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर ए राजस्थान, बी दिल्ली, सी तमिलनाडु और डी बिहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए राजस्थान। लेकिन आपको मैं बता दूं कि सबसे बड़ी कंफ्यूजन की बात क्या होती है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत यहां पूछा गया है, न कि सूचना के अधिकार अधिनियम किस राज्य में लागू हुआ है। यदि मैं पूछूं सूचना का अधिकार अधिनियम सबसे पहले कहां लागू हुआ है, उस स्थिति में तमिलनाडु आंसर होता। लेकिन यहां पूछा गया है सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो 1997 से ही जो है ये राजस्थान में शुरू हुई थी। खैर आपको वो इस भी नहीं याद रखिए, याद रखिएगा सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत राजस्थान से हुई है, जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम कहां पे लागू हुआ है, तो तमिलनाडु में हुआ है। 2 अलग अलग प्रश्न है। और भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 से लागू किया गया। ये तमाम चीजें आप अच्छे से याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये अलग अलग टाइप का प्रश्न है। उसके बाद कह रहे हैं कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 1951, बी 1952, सी 1953 और डी 1947। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1952। उसके बाद देखिएगा 18 नंबर का मूल मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ए 1903, बी 1906, सी 1907 और डी 1909। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग की स्थापना बी 1906 ईस्वी में हुई थी। और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो ए इंदिरा गांधी, सी बी है प्रतिभा पाटिल, सी सरोजिनी नायडू और डी इनमें से कोई नहीं। इसका देखिए मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, यानी बी होगा इंदिरा गांधी प्रथम प्रधानमंत्री। और बताइए सी क्या था? प्रथम राज्यपाल, ये सरोजिनी नायडू। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन पूर्ण राज्य नहीं है? इसका राइट आंसर ये असम, बी नागालैंड, सी बिहार और डी दिल्ली। तो दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, ये राज्य नहीं है। उसके बाद नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए 1948, बी 1947, सी 1949 और डी 1950। का राइट आंसर हो जाएगा सी 1949 में नाटो की स्थापना। इसका हेडक्वार्टर जो है ब्रुसेल्स के अंदर है। उसके बाद देखिए विश्व बैंक का मुख्यालय पेरिस, ए बी जेनेवा, सी वाशिंगटन और डी दी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर वाशिंगटन, यानी जितने भी पैसा टका वाला संगठन होगा उसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में ही होता है। उसके बाद भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका राइट आंसर अगर प्रथम भारतीय पूछता, भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल तब सी राजगोपालाचारी होता, लेकिन अंतिम गवर्नर जनरल पूछा जा रहा है इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए प्रथम परमाणु परीक्षण भारत में कब किया गया था? ए 1971, बी 1974, सी 1982, डी 1988। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1974 में प्रथम ये परमाणु परीक्षण भारत के राजस्थान के पोखरण में किया गया था। पंचायती राज का सर्वोच्च संस्था का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिला परिषद, यानी सबसे ऊंचे पंचायत का जो सब पंचायती राज का सर्वोच्च संस्था का नाम जिला परिषद होता है। उसके बाद देखिएगा 26 नंबर का सवाल, भारतीय संसद का उच्च सदन क्या कहलाता है? ए राज्यसभा, बी लोकसभा, सी विधानसभा और डी विधान परिषद। राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहां पे है? पटना, कोलकाता, लखनऊ और दिल्ली। इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में है। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? मुखिया, सरपंच, प्रमुख और पंचायत सेवक। राइट आंसर हो जाएगा प्रमुख। और नगर निगम का प्रधान कौन होता है? वार्ड परिषद, मेयर, मुखिया, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा मेयर। नगर निगम का प्रधान को क्या कहते हैं? मेयर कहते हैं दोस्तों। और आज का ये अंतिम सवाल, आज का अंतिम सवाल है भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? ए 18 वर्ष, बी 20 वर्ष, सी 21 वर्ष और डी 22 वर्ष। का राइट आंसर हो जाएगा 18 वर्ष।
तो दोस्तों इस प्रकार ये 30 प्रश्न का उत्तर मैं मात्र 9 से 10 मिनट के अंदर दे दिया और आप लोग लगातार इस तरह का प्रश्नों का कलेक्शन करते रहिएगा और फाइनल जो एग्जाम होगा उसके लिए रामबाण साबित होने वाला है। पहली बार ऐसा किया जा रहा है बिहार में, निश्चित रूप से इन प्रश्नों से ही फाइनल प्रश्न बनाया जाएगा, इसलिए आप इसका कलेक्शन करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और जितने भी सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ है तमाम सब्जेक्ट्स का मैं यहां पर कलेक्शन आपको देने के लिए बिल्कुल तैयार हूं और प्रतिदिन मैं दे दूंगा, आप देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और हमारे चैनल पर यदि पहली बार आए हैं इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारा हर लेटेस्ट वीडियो का इंफॉर्मेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।